आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह समय है, किसी के दुख में शरीक होना ये सबसे बड़ा पुण्य है। जरूरी नहीं है कि आप पहुंचे तो वहां सिर्फ पूरी खाने के लिए ही पहुंचे हैं, ये कहीं लिखा नहीं है। लेकिन संवेदना, जो आपके अंदर की संवेदना है, कहते हैं ना कि भैया हम विंध्याचल जा रहे हैं, तो माताएं बहनें कहती है मतलब बहनी 11 रुपया हमरो लेजा चढ़ाए दू, तनी भगवान के हमरो नाम तनी ले लो, तनी मनोकामना पकड़ लो। कहते हैं ना, आप पहुंचा रहे हैं ना अपना मैसेज। और हमारा समाज आध्यात्मिक है, इसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं है किसी भी प्रकार से। और हर क्षेत्र में आज यह जो शिल्पकार समाज है अपना हर क्षेत्र में आगे है। यह जो पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय हम सभी जब भोजन करना नहीं जानते थे तो यही शिल्पकार समाज बर्तन बना के दिया। यही शिल्पकार समाज हमारा जब लोग जंगलों में रहते थे नरिया ठपुआ बना के दिया। यही हमारा शिल्पकार समाज, जब शिल्पकार समाज के अंतर्गत पहुनियों कहते हैं ना भैया, प्रजा का नाम सुनत क्या है ना, जो शादियां होती हैं कहीं भैया परजौटी ले आया काका, कुहारे का, लोहारे का, धोबी का, धैकारे का, नाऊ का, ये सब होता है ना। एक शिल्पकार समाज के अंदर आवत है। खाटी भाषा में जान ले जा उसे। और कहीं डाउट हो तो आप लोग गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक। हाँ, प्रश्न होना चाहिए। कहते ना, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो प्रश्न अगर आप हमसे नहीं करेंगे, अगर आप हमसे नहीं जुड़ेंगे, लोग कहते हैं कितने संगठन आए और चले गए, समाज का हमारे विकास नहीं हुआ। न होने का कारण हम और आप है। कहीं ना कहीं मंदिर बनवा देते हैं हमारे पूर्वज लोग ग्राम सभा में, जिनके पास ईश्वर दिए रहते हैं। लेकिन अगर मंदिर में कोई दिया जलाने नहीं जाएगा, मंदिर में कोई जो है माथा टेकने नहीं जाएगा, सर अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताइएगा, ठीक है, तो उस मंदिर का कोई अस्तित्व है नहीं है, वो मंदिर खत्म हो जाता है। आज हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसी विडंबनाएं आ गई हैं, कितने पंथ आ गए हैं कि सब एक दूसरे की खाली खिंचाई करने में लगे हैं। पहले तो होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, लेकिन अब क्या हो गया, तू चमार है, तू कुहार है, तू लोहार है, हम वही रही, हम ठाकुर साहब है, हम बाबू साहब है, हम पंडित जी है। ये भावनाएं बन गई हैं और बच्चों में ही डाला जा रहा है। तो हम लोगों को इंसान से दूर कर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, इससे आप लोग आजाद होइए, स्वतंत्र होइए। सभी लोग स्वतंत्र हैं, मिलजुल कर रहिए, ये हमारी आप लोगों से निवेदन है। और बता दूं, देखिए हर क्षेत्र में हर समाज आगे है, हमारा भी समाज आगे है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जहां तक मेरा मानना है, बहुत दूर दूर तक हमने देखा तो आज़ादी के बाद से हमारे समाज के सांसद हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, या जो देश चल रहा है जिस संविधान से, वह संविधान हमारे शिल्पकार समाज के डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार जी, जिन्होंने नेहरू के बाद दूसरे नंबर पे फाइनल ड्रॉप पे साइन किया कि यह संविधान हमारे देश चलने के लायक है। जिसको डाउट हो बैठ के बात कर लेगा, ठीक है। तो हालांकि इतना सभ्य समाज होते हुए, संस्कारी होते हुए, लेकिन आज हमें देखा जाता, कहते मारा ये कोहरा तहाव। क्यों कहते पता है? क्योंकि हम लोग गोल बंद बना के नहीं, हम लोग समुदाय अपने समाज की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। सब सिर्फ अपने शिक्षा, अपने घर, अपने दुकान, अपने मकान, अपना परिवार, अपने नात, अपने रिश्तेदार, यही मतलब है। लेकिन समाज भी तो है भाई। अगर आप जानते हैं कि अभी में तो संवैधानिक रूप से हमारा हक है कि हम हर व्यक्ति हर समाज में शादी कर सकता है, चाहे जिस जात धर्म में कर सकता है, ये संविधान हमें हक देता है। लेकिन अभी हमारे समाज में इतनी भ्रांतियां, इतनी कमियां हैं कि हम जब हमारा बेटा, हमारी बेटी शादी करने के लायक हो जाता है, तब हम खोजते हैं कि हमारे समाज के लोग सक्षम कहाँ हैं, पढ़े लिखे कहाँ हैं, शिक्षित कहाँ हैं, संपन्न कहाँ हैं, ठीक है। फिर इतना ही नहीं, उसके अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी।
दहेज, ये दहेज नाम का जो कीड़ा है ना, उसमें कितनी माताएं बहनें हमारी भेंट चढ़ गई हैं, और उसके जिम्मेदार हम और आप हैं, और हमारी ही माताएं बहनें हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को समझा नहीं पाते हैं। बच्चा मेरा जवान हुआ नहीं, दिमाग में माइंड सेट हो गया कि बेटवा की शादी हुए तो बाइक ले, बेटवा की शादी हुए तो फ्रिज ले, बेटवा की शादी हो तो जवान हो गए टीवी मिले। ये सब दिमाग में लोग बैठा लेते हैं, और नहीं मिलता है तो उसी को लेके झगड़ा। वो जो रिश्ता प्रेम का बनता है 5 लाख 10 लाख, जिसके जो समर्थ होता है 2 लाख 1 लाख शादी करके खर्चा करके शादी करते हैं, लेकिन वह परिवार में वह जो प्रेम होना चाहिए नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? दहेज। लास्ट में बेटी को मार दिया जाता है, लास्ट में बेटी फांसी लगा लेती है, लास्ट में छोड़ छोड़ौती हो जाता है, मन नहीं पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और रही रत्नप्पा जी की बात, तो हमें उनके पद चिन्हों पे चलना ही होगा। कहते हैं ना, लग चुकी है जीत की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख। अपने अंदर हौसला जगाइए, अपने अंदर हुनर जगाइए। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, समझ पा रहे हो, तो माता पिता पर डिपेंड मत रहो। हमारे हिंदुस्तान की यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे जो युवा साथी हैं, उनको इतना फैसिलिटी दे दिया जाता है 20-25 साल तक, 30 साल तक, कि वो भूल जाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे भी माता पिता है, मेरा भी भाई है, मेरी छोटी बहन है। वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ डिग्री लेने के बाद अच्छी नौकरी खोजने लगते हैं। अगर वही डिग्री के साथ साथ हाई स्कूल इंटर के बाद आप कोई स्किल सीख लेते हैं, बहुत सारे काम हैं। 6 महीने में आप कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे, 6 महीने में आप शिल्पकार का काम कोई भी सीख लेंगे, कुम्हाराई, लोहाराई, दोहराई, बहुत सारे काम है, उसको सीखिए और 2 पैसे का इनकम करिए। मेडिकल डिपार्टमेंट में आइए, और अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को वकील जरूर बनाएं। ये समाज की मांग है। और रही बात रत्नप्पा जी की मूर्ति की बात हुई है, तो यहाँ पे अंदर प्रजापति उपस्थित हैं, और आपके जफराबाद विधानसभा के विधायक जी हैं वर्तमान, जो उनसे बातें हमारी बहुत पहले ही हो चुकी हैं, और 3 साल बीत गया लगभग विधानसभा के चुनाव को लेकर। तो